मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइस, छठ की तैयारी हो रही है, सब लोग पीछे कर रहे होंगे। मैं अभी उठी हूँ तो मैं जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी हम जा रहे हैं नहाने धोने। यहाँ मेरे दोनों बच्चे मच्छरदानी में सोए हैं। एक तरफ तो खुला है मच्छरदानी, तो जिधर सोए हैं उधर ऊपर ही है। आप लोगों को बता दूं कि रात में नींद अच्छे से बिल्कुल नहीं हो पाई थी, बिकॉज़ पता नहीं क्या हुआ था। सडनली आद्या भी रोने लगी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़, और जितना आँख खोल रही थी और ज़्यादा रोते जा रही थी। जनरली रोती है रात में, अगर कुछ बुरा सपना वगैरह देखते हैं तो फिर मेरे को देख के शांत हो जाती है, लेकिन कल बिल्कुल शांत नहीं हो रही थी और उसको लग रहा था कि मैं मतलब कहाँ ही आ गई हूँ उसको, क्योंकि जगह कॉमन नहीं लग रहा था। पहली बार उस रूम में सोई थी तो मैं घबरा गई थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद से लड्डू भी एक ही साथ रोने लग गया, मतलब कि लड्डू भी उठ गया, वो भी रोने लग गया। और मेरा दिमाग पूरा ख़राब होने लगा कि यार अब मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद से कैसे करके पहले लड्डू को सुला दिया, फिर धीरे धीरे आद्या को सुलाया, फीड कराया, सो गई। पहले फीड करा रहे थे तो वो भी नहीं कर रही थी, मतलब रो ही जा रही थी। फिर मतलब 15 मिनट के बाद फिर रोना स्टार्ट की, एकदम तेज़ तेज़, मतलब मेरा हालत ख़राब हो गया। फिर मैं बोली कि नहीं, मैं इधर नहीं सोऊंगी। फिर मैं उधर से आई, इधर मम्मी पापा सोए थे तो मैं मम्मी, एक्चुअली जब लड्डू था ना सिर्फ, तो मैं मम्मी पापा के साथ ही सोती थी। मैं, मम्मी पापा, लड्डू, हम लोग एक साथ सोते थे, क्योंकि हम लोग शादी तक सब लोग भाई बहन सब लोग एक साथ ही सोते थे। मम्मी पापा, मैं, बाबू, प्रिंस, मतलब भैया प्रिंस, सब लोग एक साथ सोते थे। लेकिन वही हुआ तो फिर हम मम्मी पापा को बोली कि पता, हम दरवाजे जैसे खोले ना, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ रो रही थी आद्या, और दोनों को हम उठा के ले आए इधर गोदी में, दोनों को एक साथ ही। हम बोले मम्मी बाबू सब बहुत रो रहा है, हम उधर नहीं सोएंगे। तो मम्मी बोले कि इधर आओ, इधर आओ। फिर जल्दी से मम्मी पापा के पास आए तो पापा बोले कि हम, मतलब मम्मी बोली कि आप जाइए उधर सोने, क्योंकि इधर कंजस्टेड हो जाएगा। तब जैसे ही इस बेड पे रखे ना, पट से सो गई। और वैसे भी मतलब हम उस रूम में कभी सोए नहीं, क्योंकि वो रूम तो मतलब ऐसे बाद में बना है, प्रिंस की शादी के बाद बना था, तो उस रूम में हम सोए ही नहीं है कभी। लेकिन सोए थे ना तो वो थोड़ा सा रूम, मतलब एक तो लाइट भी थोड़ा सा ऑन किया था और पैक टाइप का है, तो और हम लोगों को खुले में सोने का आदत है ना, कोई वहाँ पे बैंगलोर में भी थोड़ा ओपन ही रहता है, जबकि लाइट ऑफ रहता है बट ओपन रहता है। तो अब जाके दोनों भाई बहन यहाँ सोए हुए हैं। यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा। खैर, सोते टाइम बोलते हैं कि नहीं दिखाना चाहिए, तो अभी 7 बज रहा है और ये लोग सोए ही हैं। ये लोग सोएंगे अभी, मेरे को लगता है 2 घंटे अभी और सोएंगे, 9-10 बजे तक सोएगा सब, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल गया सब, ट्रेन का भी बहुत थकान है। अभी मैं जा रही हूँ अपना नहा धोने। ए बाबू, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम, आद्या जग रही है। आद्या हाथ हिलाने लगी है। तो फ़ोन चार्ज में लगाते हैं और जाती हूँ मैं नहाने धोने। आज मुझे नहीं पता क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी। एक ट्रॉली, मैं एक ट्रॉली साड़ी तो कभी सध नहीं पाता है मेरा साड़ी, लेकिन आज साड़ी ही पहन लूँगी, क्योंकि मौसम पता है कल से थोड़ा ठंडा ठंडा ही हो रहा है, तो पहन सकते हैं। तो इस फाइनली यहाँ पे हम नहा धो लिए और नहा धो के यहाँ पे हो गए हैं रेडी। आज मेरा जो छोटू है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब तक व्लॉग शूट हो रहा है तो वो फोटो खींच रहा है। इतना ही रील बना रहे थे, फोटो खिंचाइए। फोटो ही खींच लो। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि फिलहाल हम हो चुके हैं नहा धो के रेडी। बस फेस में लगाए हैं सनस्क्रीन, क्योंकि मेरे फेस में बहुत ज़्यादा दाने हो गए थे लोशन लगाने की वजह से। हालांकि शाइन बहुत ही अलग लेवल का आ रहा था, बट दाने तो हो गए थे, नो डाउट, उसको हमने इग्नोर कर सकते हैं। तो मैंने ना वो लोशन लगाना भी बंद किया है फ़िलहाल के लिए, और सिंपली मैंने सनस्क्रीन ही लगा दिया। तो यहाँ का दाना बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है। इधर इधर जिस दिन लगाए थे उस दिन ही में मतलब 8-9 आ गए थे, इधर इधर पूरा, इधर 4 आए थे, तो वो सब कंट्रोल हो गया एक ही बड़ा दिन वाला निकला था इधर, हाँ। फूट गया था ना जी। तो अभी ठीक हो गया है, बेटर है पहले से, सनस्क्रीन की वजह से। आज हम हो गए हैं रेडी छठ के, मतलब छठ का ऐसा तो रात में है,
बट हम अभी से ही नॉर्मल साड़ी पहन ली है, क्योंकि हम इस बार सूट वूट लेके ही नहीं आए हैं। हम इस बार साड़ी ले आए थे और 2 लोअर, बाकी तो सामान जो ऑर्डर किया है वो डायरेक्ट यहीं के लिए ऑर्डर कर लिया है। और अभी फ़िलहाल हम नहा धोआ करके हैं रेडी, जा रहे हैं उधर, पूजा कर लेंगे, माथा टेक लेंगे। मेरी मम्मी प्रसाद बना रही है सुबह की उठ के, क्योंकि बच्चा सब उठ जाएगा तो फिर हैरान हो जाएंगी, तो इसीलिए हम भी अपना बाल झाड़ वाड़ के जाते हैं फटाफट से। और आज थोड़ा सा दृष्टि हटाना है, मतलब लड्डू और आद्या के ऊपर से, क्योंकि बच्चों को हम माँ बाप की नज़र भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ट्रेन में घूम फिर के आए हैं, पता नहीं क्या क्या, इधर उधर चलते फिरते भी रहते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी फ़िलहाल क्या करेंगे, वो करेंगे तो शायद ना ही दिखाएं, क्योंकि मतलब उसका भी बवाल बन जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी यहाँ पे फ़िलहाल हम हो गए हैं, अब हम जाते हैं अपना काम धाम तो यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा जो सुपुत्र सुपुत्री है वो ही सब सो रहा है। यार एक बात तो है, ये इतना बड़ा क्लचर, हम सोचते थे मेरा बाल इतना पतला है कैसे आएगा, लेकिन ये क्लचर इतना अच्छा ग्रिप बना रहा है हाफ के लिए भी, और ऐसे मतलब अभी तो हम हाफ ही किए हैं तो भी बहुत अच्छा ग्रिप बना ले रहा। और आज हम देखते हैं, हमको मार्केट भी जाना है, क्योंकि हम जैसा कि आप लोगों को बोले कि हमको सोचे थे कि घर के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ लेना है, और हम वहाँ से ढो के लाए, ये कोई लॉजिक नहीं है। और ऊपर से मेरा आना नहीं आना कंफर्म नहीं हो रहा था, तो इसीलिए हम बोले कि नहीं, डायरेक्ट वहीं पे हम जा कर के ले लेंगे। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं क्या लेना है। आप लोग कमेंट कीजिएगा रंजना के लिए और मम्मी के लिए क्या ले लूँ, क्योंकि अभी रंजना और मम्मी हैं, बाकी भाभी तो आज बैंगलोर चली गई होंगी। आप लोग जब तक वीडियो देखोगे शायद वो निकल भी रही होंगी। यहाँ हम हो गए हैं फाइनली रेडी। ऐसे साड़ी पहनने पे लगता है ना कि नया नया शादी हुआ। यहाँ पे एक पल्लू निकल गया, इसको थोड़ा सेट करेंगे। इसका पल्लू दबा नहीं है इधर से और निकल गया। बाकी हम एक साड़ी पहने थे रानी कलर का, वो रानी कलर का साड़ी थोड़ा छोटा हो गया, तो चाची को हम बोले चाची आप ले लीजिए, क्योंकि मेरा हाइट ये वाला जब लंबा नहीं होता है तो मेरे को चाहे वो नया ही साड़ी क्यों ना हो नहीं पहन पाते हैं। तो वो साड़ी चाची को दिए, चाची भी बहुत ज़्यादा उनको अच्छी लगी है वो साड़ी, तो हम बोले आप ले लीजिए, क्योंकि सिर्फ बॉर्डर है, डिज़ाइनर साड़ी था वो, और उसका ब्लाउज़ बहुत हैवी है जो कि हम लाए ही नहीं थे। तो चलिए ब्लॉग को बढ़ाते हैं आगे। उजियारी तशिलीलात्मक महाविशालानि त्रिलालमुकुट विकराला रूपमात्र को अधिक सुहावे दर्श करते जन अति सुख पावे तुम संसार शक्ति लायकी न पालन हेतु अंधन दीना अन्नपूर्णा होई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला पर लय काल सब नाश निहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव जोगी तुम हरि गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम नित धावे रूप सरस्वती को तुम धारा दे सुत मुनि ऋषि उबारा धरा रूप नरसिंह का अम्बा परकट भई फाड़ कर कंबा रक्षा कर प्रहलाद बचायो हिरण कुश को स्वर्ग बढ़ायो लक्ष्मी रूप धरो जग माहि श्री नारंग के अंग समाये सिंध सिंध में कर कविलासा दया सिंध जो मनासा हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा अमित न जात बखानी मातंगी गोमती माता भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता श्री वैरवी तारा जगवाणी छीन भाव बहु निवाणी के हरिवाहन सो भवानी लंगुर वीर चकतवानी कर्मी कपर खंड विराजे जाको देखो कल डर भाजे सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु होई सूला नगर कोट में तुम्ही विराजत तीनों लोक में डंका बाजत सुबने शुभ दानो तुम्हारे रक्त बीज संकन सारे मैं ससुर नित्य अभिमानी जई अकबर मैं उपलरानी वारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी मैया भीड़ पड़ी है भारी दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी 100 सिंह होते हैं बलशाली अस्त्र भुजाओं वाली दुखियों के दुख देनी वारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया बड़ा ही निर्मल नाता पूत कपूत सुने हैं मैया पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता सब पे करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुख देनी वारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना मैया ना चांदी ना सोना हम तो मांगे माँ तेरे मन का हम तो मांगे माँ तेरे मन का एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली दुखियों के दुख देनी वारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तो यहाँ पे रंजना जी बना रही हैं अपना आलू भिंडी का भुजिया।
बस पालक बन गया। रोटी बन गया। और इधर मेरी माता श्री बना रही थी ठेकुआ। खड़े होके बना रही है मम्मी यार इस बार। तो यहाँ पे लोहा की कढ़ाई में ठेकुआ। चलिए कम से कम आने का कुछ तो फायदा होगा कि ठेकुआ और छठ भेटा गया। यहाँ पूरी बना लिया है। गुड़ वाला ठेकुआ भी बनता है, एथी वाला आटा वाला भी बनता है। आटे का ना बनाया है यहाँ पे और आपके लिए। एकदम सेम वैसे वाला छठ ही होता है मम्मी। सेम वही होता है। उसको ज्यादा लोग भूखते हैं इसलिए ज्यादा भीड़ रहता है। इसमें सब लोग नहीं ना करता है, कोई कोई करता है। और हाँ, कोई हमको कमेंट किया था कि आपके यहाँ तो छठ हुआ था, फिर दोबारा ये वाला कौन सा छठ है? तो ये चैती छठ है। मम्मी का ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था तो मम्मी न डर गई थी। मम्मी को लगा कुछ उल्टा पुल्टा बीमारी मत हो जाए, तो माता जी को बोली थी कि अगर मेरे को कुछ उल्टा बीमारी नहीं होगा तो हम व्रत रखेंगे। एकदम कैसा हो भी गया था। तो पूरा ठीक हो गया, कोई बीमारी नहीं निकला सीवियर। और वैसे चांसेस तो अब वही बन ही रहा था। सेम हो गया। तो अब यहाँ का सीन अच्छा लग रहा है, थोड़ा रोशनी है। रोशनी मेरा रिंग अपार बेड पे था। कहाँ है फिर? रिंग अपार हाँ, बेड पे था। तब पहन ली? हाँ पहना वहीं पे है। क्यों निकाल दी थी क्या? सोने के टाइम उड़स गया था, हाथों में निकाल दिया था। यहाँ पे रिंग है आपका इतना सा। यहाँ से एगो पायल टूटा है कि गिरा है उसी पर बेड पे। आलता मम्मी का अलग टाइप का लगा है, हम भी लगाए थे लेकिन निकल गया। चलिए अभी मम्मी का भी काम हो गया आधे। और प्यास बहुत तेज लग गया है यहाँ चूल्ही के पास रहने से। अब बनता भी तो आज ही है, पहले नहीं बना सकते। लड्डू के पापा भी मम्मी सपना देखे थे। क्या बोल रहे हैं हम सपना देखे हैं कि हमको कोई गोली मार दिया है। अब उठ गए हैं हमको, फिर भी हमको दर्द गोली वाला हो रहा है। हम बताए नहीं थे अभी कि लड्डू इधर रहा था सब रात में। पता है वहाँ पे टेडी एगो रखा हुआ है, उसके एक आँख है नहीं है, और देख देख के उसको रो रही थी। चलिए ब्लॉग को गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर। मक्खी आ गई है सब। लेकिन अच्छा लग रहा है। हमको लग रहा था ना इसको देख के कि इस पे मतलब जैसे मार्बल वगैरह लगा के ये पाउडर नहीं गिरा रहता वैसा है, लेकिन नहीं, ये ऐसा ही है। और अच्छा है कि ऐसा है, नहीं बारिश वारिश पड़ेगा ना तो ये सही है। और यहाँ गंदा भी उतना होगा तो पता नहीं चलेगा, वैसे होगा नहीं, अब टाइल्स है ना तो उतना नहीं गंदा होगा। बाकी इधर ये पेंट होगा ना अभी।